तो सर, जो बहन जी का जो वजूद है, क्या खतरे में नजर आ रहा है? देखिए, बहन जी बड़ी नेता रही है, उन्होंने भी अपने समय पे काम किए हैं। ये दौर होता है, वो आप मेरे हिसाब से भविष्य बहुजन समाज का भविष्य भाई चंद्रशेखर आजाद। उम्मीद करते हैं आपकी कुछ इस तरह की तैयारी इस जोर शोरों से रहेगी कि अगला जो इलेक्शन है विधानसभा का, यूपी का खास तौर से बड़ा स्टेट है, क्या आप सत्ता पे काबिज होने का कुछ प्लान है, कर पाएंगे? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हम हमारे नेता के, हमें अपने नेता पर विश्वास है और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने लोगों के तक अपनी उनकी लोगों की मदद करके, उनके काम करके, उनको न्याय दिला के, उनके लिए लड़ाई लड़के, आप देख लेना 2027 में बिना चंद्रशेखर आजाद जी के सरकार नहीं बने। क्या चंद्रशेखर भाई का जो जाति वाला प्रक्षेपण वो लगातार इसी तरह से जाति को मजबूत करते रहेंगे या बौद्ध में भारत की तरफ जाने का कुछ होगा प्लान? देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीनाथ जी का जो लास्ट निचोड़ है वो वही है। मैंने आपसे एक बात की थी, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को टाइम्स मैगजीन ने भी 100 प्रभावशाली लोगों में माना। और मैं तो ये देखता हूँ कि बाबा साहब और मान्यवर साहब का यदि कोई मिश्रित रूप कोई हम बनाए तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के हिसाब से उन्होंने पूरे पिछले 7 सालों में जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में रोजा जलालपुर गांव के अंदर रविंदर भाटी साहब के घर पे, जो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भाई के साथ में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो एक पूरे देश की जो आवाज, युवाओं की आवाज, बहुजनों की आवाज, वो एक संसद पहुंच रहे हैं दहाड़ने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और सबसे पहले तो सभी को जय भीम, जय वीर भोज। और इसमें पूरे देश के बहुजन समाज को भी बहुत बहुत बधाई। और जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने एक झोपड़ी में रहने वाले एक हेडमास्टर के बेटे को, जिन्होंने पूरे देश में आंदोलनों के द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, उसको लोकसभा पहुंचा के जो बड़ा कार्य किया, सबसे पहले में नगी जनता का। और जिन लोगों ने पूरे देश से सपोर्ट किया, चाहे किसी भी माध्यम से किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप आधार देख लीजिए, आप चंद्रशेखर भाई एक गरीब के होते हुए, और उन्होंने पूरे ना किसी गठबंधन से ना किसी अन्य सपोर्ट से, जनता के सहयोग से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। और मैं दूसरी बात आपको ये भी कह देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो कहते हैं कि बसपा ने, हम बसपा की वोट काटते हैं, आप उदाहरण देख लीजिए। हमने 2 सीटों में प्रत्याशी लड़ाई, भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़े, 1,51,000 वोटों से जीते। दूसरे हमने डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से अमर सिंह पटेल जी को लड़ाया, वो 86,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए। अब ये देखिए कौन किसकी वोट काट रहा है, तो आप तय करना। हमने तो 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ा, और ताकि सब सीटों पे छूट दिया, ताकि जो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, उनको कम से कम उनको रोका जा सके। तो हम, और यदि पिछले सारे आप देखें, जहां जहां 2014 में बसपा की जीरो आई, हम तो चुनाव में लड़े। 2000 उसमें आपका आपके 24 में जीरो आई। इसके अलावा आप ये देखिए कि जब विधानसभा में उनका आंकड़ा देखिए, 2007 में बहुमत की सरकार आई, उसके बाद 2012 में क्या हुआ, 2017 में हो गया। और मुझे लग रहा है अब तो एक विधायक है, वहां तो हम चुनाव नहीं लड़े थे। तो ये तो समय समय की बात है, हम काम करने के लिए अपने काम के दम पे उसमें है। आकाश आनंद को चंद्रशेखर भाई के कंपटीशन में देखते हैं, क्या वो कंपटीशन दे पाएंगे? देखिए, पूरे देश में आप आकाश की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर चंद्रशेखर भाई को कंपटीशन नहीं दे पाएगा। ना वो कंपटीशन, अब तक कोई उनके टक्कर पे, जितने संघर्ष उन्होंने किया है, जितने मुकदमे उन पे लगे, जितनी जेलें उन्होंने काटी है, अभी तक भारत के इतिहास में किसी नेता ने इतनी जेलें नहीं काटी जनता के लिए, अपने लिए नहीं। अपना एक भी मुकदमा नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे देश में, चाहे वो 700 किलोमीटर दूर जाना पड़े, यदि किसी के साथ, दलित के साथ, कमजोर के साथ, पिछड़ों के साथ। और यही नहीं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये दलित नेता, मैं उन्हें दलित लीडर नहीं मानता। उन्होंने तो दिल्ली में पहलवानों की भी लड़ाई लड़ी,
पहलवान बहनों की, उन्होंने गुर्जर समाज की वीर भोज की लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो वाल्मीकि समाज की लड़ाई लड़ी। तो वो न्याय दिलाते समय ये नहीं देखते ये किस जाति के, वो जाति से ऊपर उठ कर मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी कुछ इस तरह की तैयारी इस जोर शोरों से रहेगी कि अगला जो इलेक्शन है विधानसभा का, यूपी का खास तौर से बड़ा स्टेट है, क्या आप सत्ता पे काबिज होने का कुछ प्लान है, कर पाएंगे? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हम, हमारे नेता के, हमें अपने नेता पर विश्वास है और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने लोगों के तक, अपनी उनकी लोगों की मदद करके, उनके काम करके, उनको न्याय दिला के, उनके लिए लड़ाई लड़के, आप देख लेना 2027 में बिना चंद्रशेखर आजाद जी के सरकार नहीं बनेगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद में लोगों ने विश्वास जताया है, आगे आपको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सर जो बहन जी का जो वजूद है क्या खतरे में नजर आ रहा है? देखिए, बहन जी बड़ी नेता नहीं है, उन्होंने भी अपने समय पर काम किए हैं। ये दौर होता है, वो आप मेरे हिसाब से भविष्य, बहुजन समाज का भविष्य भाई चंद्रशेखर आजाद। आप साथ ही सुन रहे थे रविंदर भाटी साहब को, और उन्होंने अपनी जो अपनी स्ट्रेटजी है बहुत ज्यादा तो खुलासा नहीं किया, लेकिन इससे जाहिर हो रहा है कि आने वाला यूपी जो है वो भी आजाद समाज पार्टी के कब्जे में हम कह सकते हैं कि होने वाला है। इस तरह की तैयारी में लगे। बिल्कुल बिल्कुल गौतम जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी जमीन स्तर तक, बूथ तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और जमीन स्तर तक कार्य चल रहा है। आपको शीघ्र ही, आपको पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हमारे भारत में 22 स्टेटों में संगठन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी ने बहुत प्रदर्शन किया था। दोनों स्टेटों में हमारे 3.5 लाख वोट, एक स्टेट में 1.5 लाख एक स्टेट में वोट आए थे। तो बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद में के रूप में उनको अपना नेता मिल गया, अपना लीडर मिल गया। और मुझे लगता है आज की भारत की राजनीति में उनसे ज़्यादा क्रांतिकारी नेता, उनसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला, उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा नेता है। केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में, कब्जा करने में कितना समय लग सकता है? देखिए, बाबा साहब के जो, उनके बाबा साहब के मान्यवर काशीराम साहब ने जो प्रयास किए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो ये कहूँगा कि आज यदि उनके मिशन को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने उनके रुके हुए जो कमजोर थीम पड़ गई थी, उस पूरे आंदोलन को, मूवमेंट को मजबूत किया है। सामाजिक रूप से मजबूती बन चुकी है। आज भीम आर्मी देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। और उसके बाद आजाद समाज पार्टी जो हमारी राजनीतिक विंग है, 22 स्टेटों में उसकी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर, एक काशीराम साहब का कोट एक शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। वो कहते थे कि राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। और यहाँ जो मैं समझता हूँ एज ए एनालिस्ट, और मैं भी बहुत पुराना सन 84 में पार्टी की बीएसपी से लिए काम करना शुरू किया, साहब के साथ बहुत लंबा अर्सा मेरा रहा है। आपको नहीं लगता कि मायावती की जो राजनीतिक ताकत या जो भी सत्ता है उसका खत्म होने का कारण ये कि उन्होंने सामाजिक आंदोलन करने बंद कर दिए? देखिए, मैं इस जमीन पे सामाजिक आंदोलन पे दिखते नहीं है उनके कार्यकर्ता। या ये तो आप कहीं भी जाकर सर्वे करोगे, ये तो आपने देखा है कि वहाँ पे जो मूवमेंट था, जो पहले था, सब लोग जुड़े थे, बहुजन समाज के लोग, और उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। लेकिन आज उन लोगों की वहाँ अनदेखी हो रही है और वहाँ कहीं भी इस मूवमेंट के स्थान पर एक धनबल हावी हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतियाँ उनकी कमज़ोर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो देश को, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी बहन जी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी अन्य किसी और दल से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी केवल उन लोगों को आज़ाद समाज पार्टी चुनौती के रूप में पेश करेगी जो लोग देश के लोकतंत्र को, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, जो देश में एक तरफा 5% लोगों पे सारे संसाधनों को देकर और 90% लोगों को गरीबी की दलदल में धकेलना चाहते हैं। हम उन लोगों को सत्ता से हटाने आए। सर, एक और सवाल है मेरा, क्या चंद्रशेखर भाई का जो जाति वाला प्रक्षेपण वो लगातार इसी तरह से जाति को मजबूत करते रहेंगे या बौद्ध में भारत की तरफ जाने का कुछ होगा प्लान? देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीनाथ जी का जो लास्ट निचोड़ है वो वही है। मैंने आपसे एक बात की थी, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को टाइम्स मैगजीन ने भी 100 प्रभावशाली लोगों में माना। और मैं तो ये देखता हूँ
कि बाबा साहब और मान्यवर साहब का यदि कोई मिश्रित रूप कोई हम बनाए तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के हिसाब से उन्होंने पूरे पिछले 7 सालों में कार्य किया और मान्यवर साहब को आदर्श मान के जो बहुजन आइडियोलॉजी है, जो 85% वाली आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये बात को बहुत इस मूवमेंट को आगे लेके गए। आज ये आप ये देखिए, यदि चंद्रशेखर आजाद जी कहीं पे कोई घटना होती है और वहाँ पे उनकी आने की मात्र से ही अपराधी होते हैं और पीड़ित को न्याय दिया जाता है। बहुत बड़ी बात, किसी सत्ता में नहीं है, कोई MP MLA में नहीं थे, अब तो वो MP बन चुके हैं, पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनका रुतबा किसी MP MLA से, मुख्यमंत्री से भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे चैनल बहुजन दस्तक पे रविंद्र भारती साहब, जो राजनीतिक रूप में बहुत टाइम से और बहुजन समाज के लिए संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इस संघर्ष को, इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जारी रखेंगे, चाहे पार्टी कोई भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे दस्तक पे रविंद्र भारती साहब, जो राजनीतिक रूप में बहुत टाइम से और बहुजन समाज के लिए संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इस संघर्ष को, इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जारी रखेंगे, चाहे पार्टी कोई भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।